नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत लिटरली रूस की मदद के लिए मैदान में कूद पड़ा है, क्योंकि जो मदद भारत रूस की कर रहा है ना, इसकी वजह से भारत पर कठोर प्रतिबंध भी लग सकते हैं। लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि रूस की मदद तो अब करनी है, इसके लिए चाहे आधी दुनिया से भिड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। और भारत ने यह भी तय कर लिया है कि जो प्रतिबंध हैं, जो पश्चिमी देशों की धमकियां हैं, इन्हें हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल महत्वपूर्ण यह है कि रशिया और रशिया के लोगों की जान बचाई जाए, और इसीलिए भारत दबाकर मदद कर रहा है रूस की। और यकीन मानिए, जो मदद भारत कर रहा है ना, रूस की जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो कभी भारत के इस एहसान को नहीं भूलने वाले। और रूसी सरकार भी दशकों तक भारत की इस बड़ी मदद को याद रखेगी, क्योंकि यह मदद तो चीन ने भी देने से फिलहाल मना कर दिया है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भारत ऐसी कौन सी मदद कर रहा है, तो आप पहले स्क्रीन पर देखिए। ये 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि रूस के अंदर जो पश्चिमी देशों के ब्रांड थे, वो रूस छोड़कर वापस अपने देश भाग चुके हैं। चाहे वो कपड़ों के ब्रांड हो, चाहे वो लग्जरी ब्रांड हो, चाहे कार के ब्रांड हो, सब कंपनियां रूस में अपनी फैक्ट्रियां, अपने शोरूम बंद करके अपने देश जा चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि जो पश्चिमी देशों की सुपरमार्केट थी, जहां पर खाने पीने की चीजें मिलती थी, वो भी बंद हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों से ढेर सारी चीजें जैसे कि फल, सब्जियां, चावल, ऐसी जो बेसिक खाने की चीजें होती हैं, ये भी भारी मात्रा में रूस इंपोर्ट किया करता था इन यूरोपियन देशों से। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से ये भी आनी बंद हो गई हैं। ऐसे में रूस के सामने खाने पीने की चीजों का एक बड़ा संकट है, और खाने पीने की चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और रूस पर इसका बहुत ही नकारात्मक असर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो आम जनता है, उनका मोराल भी डाउन हो रहा है। और इसी बात को देखते हुए जो रूसी सरकार है, उसने चीन से मदद मांगी थी कि आप हमें खाने पीने की चीजों की सप्लाई कीजिए। लेकिन चीन ने असमर्थता जता दी थी। क्यों? क्योंकि चीन के पास खुद खाने पीने की लगातार कमी पड़ रही है, क्योंकि इस समय चीन लगभग पूरा लॉकडाउन के अंदर जा चुका है, और पिछले 2 हफ्ते से लॉकडाउन है, और बताया जा रहा है कि यह कई महीनों तक भी चल सकता है। ऐसे में चीन अपना जो फूड स्टोरेज है, उसे खाली नहीं कर सकता, और इसीलिए चीन ने मना ही कर दी। ऐसे में रूस भागा आया भारत के पास कि आप हमें तत्काल चावल, फल, सब्जियां, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, इन सब की तत्काल सप्लाई दीजिए, वरना हमारा देश बड़े संकट में फंस जाएगा। और आपको बता दूं कि मात्र 2 दिनों के अंदर ही भारत ने रिस्पॉन्ड किया है, और तेजी से रूस को यह मदद मुहैया करानी शुरू कर दी है। हम लगातार खाने पीने की चीजें रूस भेज रहे हैं, जिससे कि आम जनता को बड़ी राहत मिल रही है। और इससे जो भारत की गुडविल है रूस के अंदर, वो बहुत बड़ी है। आम जनता के बीच भारत की खूब प्रशंसा की जा रही है। वहीं जिस तरीके से भारत ने रूस की गुहार पर तत्काल रिस्पॉन्ड किया और तत्काल मदद भेजी, उससे रूसी सरकार गदगद है और भारत का खूब शुक्रिया मना रही है। वहीं रूसी मीडिया भी ये बात कहने को मजबूर है कि भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि दोस्ती निभाना किसे कहते हैं। भारत जिसके साथ खड़ा होता है, पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। हालांकि आपका सवाल ये जरूर होगा कि क्या भारत पर वाकई में ही इसकी वजह से प्रतिबंध लग सकता है? तो देखिए, उसके चांस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो पेमेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है, वो रूपी रूबल में है। इतना ही नहीं, जो हमारे मेन बैंक है ना, हम उनके जरिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जो हमारे स्टेट लेवल के बैंक है, बताया जा रहा है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से भारत प्रतिबंधों को नहीं झेलेगा। हालांकि कई लोग ये जरूर कहेंगे कि हम रूस की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद हम कर नहीं रहे, वहां पर भी तो लोग भूखे मर रहे हैं। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत यूक्रेन की भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। हमने वहां पर दवाइयां, खाने पीने की चीजें मुफ्त में मुहैया कराई हैं। हम लगातार हर संभव मदद यूक्रेन के लोगों को दे रहे हैं। और इससे पता चलता है कि भारत समय आने पर अपने दुश्मन को भी भूखा नहीं मरने देता, मानवता को सबसे ऊपर रखता है। हालांकि आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।